अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 4.2 के किसी भी क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 4.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है और आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना है। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए और इसकी थर्ड टर्म या इसकी लास्ट टर्म है बी। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर ए मौजूद है जो कि इन दोनों का मीन होगा। अगर आपके पास ये तीन नंबर हैं सीक्वेंस में, तो बीच वाला नंबर यानी कि ये वाला जो नंबर है वो मीन होगा, मीन ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी। और इस ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये इक्वल होगी, आप ए प्लस बी करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ए प्लस बी अपॉन 2 करके आपके पास ए यानी कि अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो बस हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 में। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है और अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें हमने ए एम निकालना है। ए एम स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। और इसका पार्ट 1 ये है कि मुझे 18 एंड 26 के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया इसकी फर्स्ट टर्म होगी 18, इसकी लास्ट टर्म होगी बी जिसको हम कहेंगे वो होगा 26। अब मुझे ए फाइंड आउट करना है। ए स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। तो ए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 18 यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, ए की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 18 प्लस 26 अपॉन 2। तो सबसे पहले 18 प्लस 26 करेंगे तो ये आ जाएगा 44 अपॉन 2। तो 44 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22। तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन आया है वो आया है 22, यानी कि ये 18 है। 18 के दरमियान मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए 22, फिर होना चाहिए 26। तो आप देख लें इनका जो डी है वो दोनों का सेम है, यानी कि 22 माइनस 18 करेंगे तो इससे भी मेरे पास 4 रिजल्ट आएगा, और 26 माइनस 22 करेंगे तो इससे भी 4 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारी, ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया और ए फाइंड आउट करके बता दिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, और वेरीफाई भी कर दिया कि जब हमने इसका डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस आया, जो कि आया है 4। राइट। तो वेरीफाई भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको वेरीफाई करना हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में जो हमने ए एम निकालना है, ये निकालना है 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, और इसकी बी की वैल्यू होगी बी माइनस, इसकी जो बी की वैल्यू है वो है 4 माइनस 5 अंडर रूट 3। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने ए असाइन कर दिया फर्स्ट वैल्यू, जो कि होगी 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, और इसकी जो बी की वैल्यू है वो होगी 4 माइनस 5 अंडर रूट 3। हमें ए निकालना है और ए का फॉर्मूला होगा कि आप ए प्लस बी करें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, और प्लस करेंगे बी की वैल्यू को। बी की वैल्यू है 4 माइनस 5 अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो 5 अंडर रूट 3 प्लस में, 5 अंडर रूट 3 माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है 10, और प्लस करवाना है इसको हमने 4 के साथ। तो 10 प्लस 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। 2 7 जा 14। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास जो आया है वो 7 आया। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में मेरे पास है 3a प्लस 2b। a की वैल्यू है और b की वैल्यू है हमारे पास 5a माइनस 6b। अब देखिएगा हम किस तरह से अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं। इसके लिए पहली वैल्यू इसको हम देंगे 3a प्लस 2b,
दूसरी वैल्यू 5a minus 6b, and we have to find out the a, and we know that a is equals to a plus b upon 2. तो a की वैल्यू 3a plus 2b और b की वैल्यू 5a minus 6b, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 2. अब 3a plus 5b, 3 plus 5 is 8, 8a 2b minus 6b minus 4b, और 2 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, 2 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा. अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो जो a मेरे पास आया है ये आया है 4a minus 2b. तो 4a minus 2b मेरे पास अर्थमेटिक मीन आ गया है बिटवीन 3a plus 2b and 5a minus 6b. This is the required solution. Now moving toward the next part, that is part number 4. और part number 4 में हमारे पास है 7 plus 5 under root 5 है ये iota, and the last number b is 8 minus 7 under root 5 iota. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो a की वैल्यू पहली वाली हो जाएगी जो कि है 7 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, और b की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 7 अंडर रूट 5 आयोटा, और we know that a is equals to a plus b upon 2. तो a की वैल्यू क्या है 7 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, और b की वैल्यू क्या है 8 माइनस 7 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 2. तो इसमें रियल नंबर 7 और 8 है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएंगे 15. ये है 1 अंडर रूट 5, इसके कोफिशिएंट में 1 है, माइनस 7, 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 2. यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ये 7 अंडर रूट 5 है, इसको थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है. ये मेरे पास था 7 प्लस 7 अंडर रूट 5. तो स्टूडेंट यहाँ पे जब 7 अंडर रूट 5 था, यहाँ पे माइनस 7 अंडर रूट 5 आया होता, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 प्लस 8 ये रह जाएगा 15, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2. 7 प्लस 8 13. एक यहाँ पे 5 था, 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 आया होता, एक ही वैल्यू थी, तो 5 प्लस 8 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 30, राइट. तो अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 13 अपॉन 2. दिस इज द अर्थमेटिक मीन between 5 plus under root 7 iota and 8 minus 7 under root 5 iota. इस तरह से पार्ट 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड द पार्ट 5, और पार्ट 5 में मेरे पास है 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, और जो दूसरी वैल्यू है वो है माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4. अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, इस पूरे को हम a का नाम दे देते हैं, और b वाली टर्म है माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4. And we know that if you find out the arithmetic mean, that is equals to a plus b upon 2, और a की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, और प्लस b की वैल्यू है माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2. तो ये 3a स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर है, तो 3 माइनस 1 इज 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a, माइनस 5 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 2a, और 6 माइनस 4 ये भी आ जाएगा प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 2 मौजूद है, तो न्यूमरेटर में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में जो 2 मौजूद है इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा a की वैल्यू. तो मेरे पास जो फाइनल अर्थमेटिक मीन आएगा ये आएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1.
दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2। नाउ लास्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 3a माइनस 5 और b की वैल्यू है 5a प्लस 3। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए भी। तो सबसे पहले इसको a की वैल्यू असाइन कर देते हैं 3a माइनस 5 और b इक्वल है 5a plus 3। Now we have to find out the arithmetic mean and we know that arithmetic mean is equals to a plus b upon 2। और a की वैल्यू हमने रखी है 3a minus 5 के लिए और b है 5a plus 3 के लिए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 3a plus 5a is 8a minus 5 plus 3 is minus 2 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 मौजूद है। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4a माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4a माइनस 1। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3a माइनस 5 एंड 5a प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट। इस तरह से हमने जो अर्थमेटिक मीन निकालना था वो देख लिया कि अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकलता है। अब सेम काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3am इंसर्ट करने हैं। अब 3am इंसर्ट करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास पहली वैल्यू है 3 तो दूसरी वैल्यू होगी इसमें पहला अर्थमेटिक मीन, फिर दूसरा अर्थमेटिक मीन, फिर तीसरा अर्थमेटिक मीन, फिर आएगा 11। यानी कि मुझे a1, a2, a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे a1, a2, a3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू तो गिवन है। गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है मेरे पास a की वैल्यू जो पहली वैल्यू होती है जो कि है 3 और ये मेरे पास कौन सी वैल्यू होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि a5 की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 11, राइट। यानी कि जब n5 था, n की वैल्यू 5 थी तो a5 मेरे पास है 11, राइट। अब फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था जब हमने 4.2 की थी, तो अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक सीक्वेंस का एपी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इससे हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे और फिर उस d को हम ऐड करवाते जाएंगे तो a1, a2, a3 का आंसर आ जाएगा। अब n की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 11 है, तो n5 हमने पुट करना है। n की वैल्यू 5 है तो a5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। a की वैल्यू पता है जो कि शुरू में ही गिवन है, पहली वैल्यू 3, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 1 और d अननोन है तो d हम निकाल लेंगे। तो 11 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, 11 माइनस 3 दूसरी तरफ आएगा तो 11 माइनस 3 करेंगे, 11 माइनस 3 करने से ये आ जाएगा 8 और d की वैल्यू 8/4 और 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अगर d की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो a1, a2, a3 निकालना बहुत ही आसान है। अब वो कैसे निकलेंगे a1, a2? a1 के लिए फॉर a1 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी, क्योंकि पहली वैल्यू a है, इसमें d ऐड करेंगे तो a1 बन जाएगा। तो a की वैल्यू है 3 और d हमने अभी मालूम किया 2, तो ये आ गया मेरे पास 5। तो a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कि आ गई है 5। तो a1 तो आ गया है 5। अब a2 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर a2 के लिए हम या तो a1 में प्लस डी कर दीजिए, a1 प्लस डी हो जाएगा, या फिर a प्लस 2d करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। a की वैल्यू है 3 और 2 टाइम ऑफ d यानी कि 2, तो 3 प्लस 2 2 जा 4 एंड 3 प्लस 4 इज 7, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ये हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में पढ़ा था जब अर्थमेटिक एपी की हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तब हमने देखा था कि नेक्स्ट टर्म किस तरह से फाइंड आउट की जाती है।
A3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A+3 टाइम ऑफ D। तो A की वैल्यू 3 रहेगी और D की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये हो जाएगा 3 + 3 2 6 एंड 6 + 3 इज 9। तो A3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली जो कि है 9। तो इस तरह से A1 A2 A3 तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जो जो हमसे पूछा गया था। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगी हमारे पास, 5 7 एंड 9। और अर्थमेटिक सीक्वेंस किस तरह से लिखी जाएगी, 3,5,7,9,11। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP इस तरह से लिखी जाएगी। इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, इनका डिस्टेंस 2 ही निकलेगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस इनका है वो 2 ही निकलेगा। तो इस तरह से A1 A2 A3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 4 AMs इंसर्ट करने हैं। पहली टर्म क्या है हमारे पास, √2। दूसरी टर्म हो जाएगी A1, फिर A2, फिर A3, फिर अर्थमेटिक मीन 4। 4 मीन इंसर्ट करेंगे और इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी 12/√2। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमें गिवन है और फर्स्ट वैल्यू को हम A कहते हैं, स्मॉल a √2। ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ वैल्यू। तो A6 क्या है हमारे पास, 12/√2। ये सिक्स्थ वैल्यू है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट an इज इक्वल्स टू A + n-1 टाइम्स ऑफ D। अब n6 के लिए हम काम कर रहे हैं, तो A6 की वैल्यू 12/√2 इज इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म √2 n-1 यानी कि 6 - 1 और D। अब हम D निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12/√2 इज इक्वल्स टू √2 + 5D। अब √2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 12/√2 माइनस √2। अब एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो एलसीएम लेने के बाद 5D इज इक्वल्स टू नीचे √2 और 12 माइनस, यहाँ पे 1 है, 1 √2 था तो ये √2 इंटू √2 दो दफा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 12 - 2/√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/√2 और 10/√2 और यहाँ से 5D। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 10/5 √D। तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो ये आएगा 2/√2। राइट। तो ये 2/√2 अगर हम √2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें इस तरह से, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2/√2 और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल होके D की वैल्यू आ जाएगी √2। तो D अगर हमने निकाल लिया फिर तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। D निकालने के बाद जो इसका A1 निकलेगा यानी कि जो फर्स्ट मीन निकलेगा। अब इसमें पहली वैल्यू तो है √2 A की वैल्यू। अब सेकेंड A1 निकालने के लिए हमें A + D करेंगे। राइट। अब A क्या है, A भी √2 है और D भी √2 है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2। तो ये A1 की वैल्यू आ जाएगी 2/√2। अब A2 निकालने के लिए हम करेंगे A + 2D यानी कि √2 + 2 टाइम ऑफ √2, तो ये हो जाएगा 3/√2 इस तरह से। अब A3 निकालने के लिए A + 3D, A भी √2 है प्लस 3 टाइम ऑफ √2, तो 3 + 1 4/√2 हो जाएगा। ये A4 भी निकालना है तो A4 निकालने के लिए A + 4D, A की वैल्यू √2 और 4 टाइम ऑफ √2, तो ये हो जाएगा 5 टाइम ऑफ √2। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो 4 अर्थमेटिक मीन्स है, ये क्या है, 2/√2, 3/√2, 4/√2 एंड 5/√2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट।
इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 4 am इंसर्ट करवा लिए। दिस इज द मेथड टू इंसर्ट 4 am बिटवीन अंडर रूट 2 and 12 अपॉन अंडर रूट 2। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 am इंसर्ट करवाना है। यानी कि हमने क्या करना है कि पहली वैल्यू तो है अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो दूसरी होगी a1, a2, a3, a4 और a5, 5 am इंसर्ट करवाने हैं, और लास्ट वैल्यू है 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम काम करेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू a हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 अपॉन 2, और ये कौन सी वैल्यू बनेगी फिर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, यानी कि n की वैल्यू अगर 7 हो तो a7 हमारे पास 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। तो n 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे a n होगा, तो ये a7 इज इक्वल्स टू a, जो कि फर्स्ट वैल्यू थी। फर्स्ट वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 अपॉन 2, और n की वैल्यू 7 माइनस 1 d। a7 कितना है, 4 अंडर रूट 5। 4 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 7 माइनस 1 इज 6d। तो ये अंडर रूट 5 अपॉन 2 दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और दूसरी साइड पे 6d रहेगा। तो 6d इज इक्वल्स टू 4 टू जा 8 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम ये करते हैं कि 6d यहीं पे मौजूद है, 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 अपॉन 2। 7 अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7 अंडर रूट 5 अपॉन 6 टू जा 12। तो ये d निकला है हमारे पास। तो अब ये जब d निकला है तो अब a1 a2 के लिए हम क्या करेंगे, a पहली वैल्यू क्या है इसकी, अंडर रूट 5 अपॉन 2, फर्स्ट वैल्यू तो हमें गिवन है। a1 निकालने के लिए हम a प्लस डी करेंगे। अब a प्लस डी करने के लिए a की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 5 अपॉन 2, और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। इनका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा डिनोमिनेटर में। a1 निकालने के लिए डिनोमिनेटर में आएगा 12, 2 6 are 12 और 6 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा 13 अंडर रूट 5। तो a1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 13 अंडर रूट 5 अपॉन 12। तो ये a1 की वैल्यू है। अब a2 की निकाल लेते हैं, और a2 की निकालने के लिए हम a प्लस 2d करेंगे, और a हमें गिवन है अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 2 टाइम ऑफ d क्या है, 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। तो 2 1s are 2, 2 6 are 12, राइट। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो एलसीएम जब लेंगे तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, 2 3s are 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5। 7 प्लस 3 इज 10 अंडर रूट 5 अपॉन 6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3s are 6, 2 5s are 10। तो a2 की वैल्यू आएगी 5 अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये a2 की वैल्यू आई है। अब इसी तरह से a3 की निकालते हैं। a3 के निकालने के लिए a प्लस 3d का फॉर्मूला, a की वैल्यू हमें पता है, a है अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 3 टाइम ऑफ d क्या है हमारे पास, 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। तो 3 1s are 3, 3 4s are 12। एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 4, 2 2s are 4, तो 2 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5। 7 प्लस 2 इज 9, 9 अंडर रूट 5 अपॉन 4 आएगा। तो यहां से इसको हम रिमूव करते हैं, इसका काम हो गया यहाँ पे। तो a3 निकल आएगा हमारे पास सिंप्लीफाई होके।
A3 बनेगा 9√5 अपॉन 4। अब A4 निकालेंगे। A4 के लिए A प्लस 4 टाइम ऑफ D। अब A हमें गिवन है √5 अपॉन 2 प्लस 4 और D 7 √5 अपॉन 12 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 √5 और ये 3 है तो 3 2, 7 2 जा 14 √5। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता हो। 14 प्लस 3 करेंगे तो 17। A4 हमारे पास आएगा 17 √5 अपॉन 6। ये A4 की वैल्यू आई है। अब एक रह गया A5। A5 के लिए A प्लस 5D। A क्या है √5 अपॉन 2 और D क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला था 7 √5 अपॉन 12। राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। 2 6 जा 12, 6 √5 प्लस 7 5 जा 35 √5। 35 प्लस 6 करेंगे तो 41। तो A5 आ जाएगा 41 √5 अपॉन 12। तो ये हमने फिफ्थ अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया। तो इस तरह से ये A1 A2 A3 A4 A5 पांचों एएम्स हमने निकाल लिए। तो स्टूडेंट 5 एएम्स इंसर्ट करने का ये तरीका है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 6 एएम इंसर्ट करना है। अच्छा 6 एएम इंसर्ट करने हैं तो पहली टर्म है -30, फिर आ जाएगा A1 A2 6 करने तो 6 तक चलेंगे, A3 A4 A5 A6 और लास्ट टर्म है 30 क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, जो फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a कहते हैं इसकी वैल्यू हमें गिवन है -30। ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8। तो अगर n की वैल्यू 8 होगी तो a 8 भी हमें गिवन है जो कि है 30। So we know the formula an is equals to a plus n minus 1 time of t। तो n की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a8 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -30 n -1। n क्या है 8 -1 टाइम ऑफ t। तो ये हो जाएगा -30 प्लस 8 -1 7d और a h की वैल्यू 30 पुट करेंगे यहाँ पे तो a 8 हमारे पास हो जाएगा 30। तो -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा। 30 + 30 इज इक्वल्स टू 7d। तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 60 और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60/7। तो d की वैल्यू आ गई है 60/7। अब ये जो d की वैल्यू है इसको हम टर्म्स में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एम्स आते जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग टर्म मेरे पास है स्मॉल a जो कि इक्वल है -30 के और d हम पुट करेंगे 60/7। तो पहला जो एम निकलेगा अर्थमेटिक मीन उसमें a प्लस d करेंगे यानी कि -30 प्लस 60/7। तो 7 एलसीएम ले लेंगे और 7 30 जा 7 3 जा 21 210 प्लस 60। तो 210 प्लस 60 तो a1 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी -150/7। ये a1 की वैल्यू है। और नेक्स्ट वैल्यू के लिए a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 2d 2 टाइम ऑफ d। तो a क्या है -30 और d की वैल्यू क्या है 60/7। अगेन एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये -30 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 जा 21 -210 प्लस 6 2 जा 12 120 -210 प्लस 120 इज -90। तो a2 की वैल्यू आएगी -90/7। तो ये a2 की वैल्यू हमारे पास आई है। फॉर नेक्स्ट वैल्यू a3
A3 इक्वल है A+3 टाइम ऑफ D। अब A क्या है हमारे पास -30 और D क्या है 60/7। अगेन एलसीएम लेंगे इसका, तो -210 और 6 3 18 180 -210 + 180 इज -30। तो A3 की वैल्यू आई है -30/7। तो ये A3 आया है। अब A4 निकालने के लिए A4 इज इक्वल्स टू माइनस A+4D। A की वैल्यू है -30 और D हो जाएगा 60/7। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये -210 6 4 240। तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम फर्दर A5 और A6 की भी वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी A4 की -210 + 240 करेंगे तो 30/7। तो ये A4 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट A5 की वैल्यू के लिए फॉर A5 A+5D करेंगे, तो ये A की वैल्यू है -30 + 5 टाइम ऑफ D आ जाएगा 60/7। एलसीएम ले लेंगे, नीचे 7 7 3 -210 और 6 5 30 300 -210 + 300। तो A5 की वैल्यू हमारे पास आएगी 90/7। तो पांचवा AM भी निकाल लिया। अब एक रह गया A6। तो A6 इज इक्वल्स टू A+6D। A की वैल्यू हमें पता है -30 + 6 टाइम ऑफ D जो क्या है 60/7। -30 6 6 36 360/7। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -210 + 360/7। तो A6 की वैल्यू हमारे पास आएगी 150/7। ये A6 की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने 6 AMs फाइंड आउट कर लिए। ये सारे जो बॉक्सेस में बने हुए, ये पहला AM, दूसरा, तीसरा, ये चौथा AM, ये 5, ये 6, सारे AMs हमने फाइंड आउट कर लिए। 6 AM इंसर्ट करने थे तो हमने 6 AM इजीली फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें गिवन है कि इफ 5 and 8 आर 2 AMs बिटवीन C and D। अब हम ये यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे कि C हमारे पास पहला नंबर है, 5 है, फिर 8 है और फिर लास्ट टर्म है हमारे पास D, और हमें C और D निकालना है। तो स्टूडेंट C और D निकालने के लिए हमें ये बात पता है कि 2 AMs है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास A1 है और ये मेरे पास A2 है। तो जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ये C निकालने के लिए फर्स्ट टर्म जिसको हम A कहते हैं तो वो C के इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हमें पता है कि 5 - C करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, D - 8 करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस निकलता है, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे यानी कि D, तो D कैसे निकलता है कि आप सेकेंड टर्म में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है 5 -C। 5 - C किया तो D आ गया मेरे पास, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब एक और कॉमन डिफरेंस इस टर्म से भी निकलेगा जिसको हम D डैश कह देंगे, यानी कि फोर्थ टर्म को हम माइनस करवा देंगे थर्ड टर्म के साथ, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है D है और थर्ड टर्म है 8, तो D - 8, इसको हम D डैश कह देते हैं। अब इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है। और यहां से हमें जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 - 5, 8 - 5 करेंगे जब, तो कॉमन डिफरेंस यहां से भी निकल आएगा। 8 - 5 करेंगे तो D की वैल्यू 8 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो कॉमन डिफरेंस मेन हमारे पास 3 ही है, तो हम 3 पुट करते जाएंगे। 3 कहाँ पुट करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में, पुट D इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1
इन इक्वेशन 1, इसको भी आप डी ही कहते हैं, डी डैश ना कहें, डी कह दें, क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही होंगे। तो डी 3 है, तो इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं, 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस सी इधर जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा, और 5 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट की है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू t इज इक्वल्स टू 3 कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इस d की जगह पे जो ये कॉमन डिफरेंस वाला d है, ये d ये टर्म वाला d है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, d 3 इज इक्वल्स टू d माइनस 8। अब -8 को इस तरफ ले आते हैं तो +8 हो जाएगा, 8 + 3 इज 11। तो d की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि 11 है। तो इस तरह से जो c और d अननोन थे, हमने वो फाइंड आउट कर लिए c और d। और ये सीक्वेंस क्या बनेगी हमारी, c की जगह पे 2, 5, 8 और d की जगह पे 11, ये मेरे पास AP बनेगी। तो मैंने 2 और 11 इसके टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लें, हर जगह 3 ही आ रहा होगा, इनका डिफरेंस भी 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n क्या है, जो इसकी पावर में ये n मौजूद है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये लिखा हुआ है कि ये am है बिटवीन a एंड b, यानी कि फर्स्ट टर्म है इसकी a। तो ये कुछ इस तरह से होगा, a ये पूरी वैल्यू होगी a की, कैपिटल A की, और जो लास्ट वैल्यू है वो होती है b, क्योंकि बिटवीन a एंड b के दरमियान ये अर्थमेटिक मीन है। तो अगर मुझे इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, इसको हम A1 कह देते हैं। तो A1 फाइंड आउट करने का, या सिर्फ A ही कह दें, तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि वो A और B को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है A और B के दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का, लेकिन एक जो A की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये AM है, an+5 प्लस bn+5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है an+4 प्लस b की पावर n+4। तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 में भी a की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी a की वैल्यू है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि a की वैल्यू सेम है, तो हम कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इससे होगा ये कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 में ये जो वैल्यू है an+5, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में इस a की जगह पे। तो ये हो जाएगा an+5 प्लस bn+5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा an+4 प्लस bn+4। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इस a की जगह पे, और दूसरी साइड पे a+b/2 एज इट इज मौजूद है। अब ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, an+5 प्लस bn+5 से, और ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि an+4 प्लस bn+4 से कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी, a+b मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a की पावर n+5, और ये हो जाएगा 2b की पावर n+5, और यहाँ पे जब इससे a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a n+4 प्लस, अब ये a इस b के पास जाएगा तो b a n+4, अब ये b n+4 a से मल्टीप्लाई होगा तो a b की पावर n+4, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा n+4 से। तो ये सिंप्लीफाई होके ये तो एज इट इज रहेगा अभी, 2a n+5 प्लस 2b n+5, और इसमें ये a बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो इसकी पावर 1 है, n+4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा n+5। बाकी ये टर्म एज इट इज b a की पावर n+4, ये वाली टर्म भी एज इट इज a b की पावर n+4,
और यहाँ पे b की पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी n+5। अब ये b और ये a, इसको हम दूसरे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये 2a n+5 है। जब ये n+5 इधर आएगा तो माइनस का n+5 हो जाएगा। और ये है 2b n+5, ये bn+5 दूसरी साइड पे आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और इस साइड पे दो टर्म्स एज इट इज मौजूद हैं, b a की पावर n+4 प्लस a b की पावर n+4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर 2 - 1, सिर्फ a n+5 रह जाएगा यहाँ से माइनस करने से, और 2 - 1 तो 1b n+5 रह जाएगा। और दूसरी साइड पे क्या है, b a n+4 प्लस a b की पावर n+4, राइट। अब ये n+4 और इसके साथ हम ले आते हैं ये टर्म जब इधर आएगी तो -b a की पावर n+4, और यहाँ पे है ये a b n+4, और ये टर्म जब दूसरी साइड पे जाएगी तो b की पावर n+5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे a n+4, यहाँ पे भी a n+4 कॉमन है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक a बचेगा, क्योंकि बेसिस a में पावर ऐड करेंगे तो वापस से 5 बन जाएगा। यहाँ पे a - b रह जाएगा, और यहाँ से भी हम b n+4 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे a रह जाएगा। यहाँ पे n+5 का n+4 हमने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर सिर्फ b की पावर 1 रह जाएगी। अब ये a - b ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा an+4, और जब ये bn+4 दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा bn+4 तो इस साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा, राइट। अब ये a/b, और इसकी पावर हम होल करके n+4 लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 को लिखने का तरीका ये है कि a/b की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो 1 ही आ जाएगा। ये मैंने a/b इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे भी a/b है, यहाँ पे भी a/b है। तो जब a/b दोनों तरफ आ जाएगा तो हम इनकी पावर को कंपेयर कर लेंगे, बेसिस सेम करेंगे तभी इसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर दी पावर्स, जब पावर को हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n+4 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इस साइड पे n+4 था और इस साइड पे 0 था, तो n+4 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास -4। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट ये मेथड था टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। जब हमें क्वेश्चन में ये पावर n फाइंड आउट करनी थी तो n की पावर -4 होना चाहिए, तो ये am हो जाएगा बिटवीन a एंड b का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से 4.3 भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम 4.4 शुरू करने जाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।